जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 24। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं गणेश जी की एक कथा, गौ माता की कथा और कीड़ी नगरी की कहानी। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए और बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम के साथ गौ माता की कहानी को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय।
महाराजा दिलीप रघुवंश के प्रतापी राजा थे। दानवों से युद्ध करने में अपने मित्र इंद्र की सहायता करके भी एक समय पृथ्वी पर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली। लेकिन समय के अभाव के कारण राजा दिलीप ने गौ माता को प्रणाम ही नहीं किया। यह देखकर कामधेनु नाराज होकर राजा दिलीप को संतानहीन होने का श्राप दे देती है, लेकिन उस श्राप के बारे में राजा दिलीप को कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वे अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए और प्रणाम करके उनसे कहा कि गुरुदेव, कितने वर्ष हो गए हैं, मुझे अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई। इसका क्या कारण हो सकता है? तब गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर राजा दिलीप को बताया कि आपने गौ माता का अपमान किया है, इसी वजह से आपको संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है। तब राजा दिलीप ने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैं गाय का अपमान कभी नहीं कर सकता। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि एक बार आपने कामधेनु गाय को सामने देखकर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया था, जिससे वह नाराज हो गई और उन्हीं ने आपको संतानहीन होने का श्राप दिया है। यह सुनते ही राजा दिलीप को याद आ गया कि वह एक बार काम में व्यस्त थे और काम की अधिकता के कारण कामधेनु गाय को देखकर भी उन्होंने अनदेखा कर दिया था। पर गुरुदेव, अब इसका कोई उपाय तो होगा। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया कि मेरे आश्रम पर कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय है, उसकी सेवा करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तब महर्षि की आज्ञा पाकर राजा दिलीप और उनकी पत्नी नंदिनी गाय की मन लगाकर सेवा करने लगे। सुबह शाम रानी सहित पूजा करते। उसके अलावा राजा स्वयं उसे वन में चराने के लिए ले जाते। छाया की तरह वे दिन भर उसके साथ रहते। एक दिन वन में चरते समय शेर ने नंदिनी गाय को पंजों में जकड़ लिया। यह देखकर राजा दिलीप ने सिंह को मारने के लिए अपनी तरकश से तीर निकालना चाहा, पर राजा दिलीप के हाथ बीच में ही अटक गए और उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। नंदिनी गाय राजा दिलीप को आर्त भाव से देखते हुए छटपटा रही थी, जिसे देखकर राजा की आंखों से दया के आंसू निकल पड़े। पर करे तो क्या करे, उनके तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि आप नंदिनी गाय को छोड़ दें, उसके बदले में मुझे खा लें। बहुत सी प्रार्थना और तर्क वितर्क के बाद सिंह इसके लिए तैयार हो गया, जिसके बाद राजा दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंककर खुद को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वे सिर झुकाकर सिंह से खाए जाने का इंतजार कर रहे थे। तभी देवता उन पर फूलों की बरसात करने लगे और पल भर में वह सिंह भी गायब हो गया। नंदिनी गाय ने कहा कि हे राजन, यह तो मेरी ही माया थी। मैं आपकी भक्ति और दया भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। आप मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गौ माता, अगर आप मुझे वर देना ही चाहती हैं, तो मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब नंदिनी गाय उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए कहती है कि तुम मेरा दूध पियो। तो राजा गाय को लेकर आश्रम पर आ गए। आश्रम पर बछड़ा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था और वह अपनी माँ को देखते ही बड़ा खुश हुआ और दुम हिला हिलाकर अपनी माँ का दूध पीने लगा। उसके दूध पीने के बाद राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से दूध का सेवन किया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से महाराज दिलीप को रघु जैसे महान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर राजा दिलीप और रानी सुदीक्षिणा बहुत ही खुश हुए। कहा जाता है कि उन्हीं रघु के नाम से उनके वंश का नाम रघुवंश हुआ। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। आइए अब सुनते हैं कीड़ी नगरी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक और वैशाख के महीने में सुनने का नियम होता है। जितना अपनी श्रद्धा हो, 7 दिन, 21 दिन या सवा महीने, सवा साल इस कथा को सुनकर उसका उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती
और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम भक्त थी। वह अपना समय दान, धर्म, पुण्य कर्मों में लगाया करती थी। परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि माँ जी, आप सारा दिन घर में रहती हो, तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कहा कि बेटा, आज मैं जरूर जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो वह बोली कि बेटा, आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा कि माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु जी एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के रास्ते में आकर खड़े हो गए और बुढ़िया माई को देखकर कहा कि माई, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब तुम वहां जाकर क्या करोगी? तब बुढ़िया माई ने कहा कि अब जब घर से निकली हो तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तब विष्णु भगवान ने कहा कि वहां पर कथा तो समाप्त हो गई है और सारे भक्त जन भी अपने घर को चले गए हैं, तुम वहां जाकर क्या करोगी? और अब मंदिर भी बंद हो गया है। बुढ़िया माई ने कहा कि कुछ नहीं, तो वहां से एक ईंट उठाकर लाऊंगी, सोच लूंगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। अब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूं। तो बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर जाकर क्या करूंगी। उसने भगवान से सोने की ईंट ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बुढ़िया माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट को अपने घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए। तब इस तरह सोचते विचारते बुढ़िया ने उस सोने की ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बुढ़िया माई का तो कभी पूजा पाठ में ध्यान ही नहीं लगता, ना ही कोई काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वह तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उसी ईंट की निगरानी में बैठी रहती। इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल तो बिल्कुल कमजोर हो गई हो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस तरह दिन बीतते गए और बूढ़ी माई कमजोर होकर चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी को पूरी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। तो इस तरह टकटकी लगाए देखकर बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को काट न जाए। तो बहू के पति बुढ़िया माई के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से उस कुतिया को दे मारा। कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाई और वह मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज जी ने उसको इस बार सर्प की योनि दे दी
अब वह तो सांप बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहां सोने की ईंट गड़ी थी, वहां चक्कर लगाकर वापस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नजर उस सांप पर पड़ गई, तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। इस प्रकार वह बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर फिर से धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उस आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत परेशान हुए, यहाँ तक कि वे भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या होती, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नजर आते। इससे सारे घर वाले परेशान थे और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें और क्या न करें। पता नहीं यह कैसी मुसीबत आ गई है और इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आता। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले कि बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तब घर वालों ने कहा कि महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियां घूम रही हैं। आपके पास अगर कोई उपाय हो तो बताइए। तब महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया। वहां सोने की ईंट निकली तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक ने कहा कि दान तू कर और दूसरा कहता कि दान तू कर, मैं नहीं करूंगा। इस तरह दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तब कीड़ी नगरा वहां से कहीं नहीं गया, उसी रूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद में वही सन्यासी फिर आया और कहा कि बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप सन्यासी महाराज से कहा कि महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसा ही है, आपने तो कहा था कि चला जाएगा। तब भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। सन्यासी ने उनसे कहा कि लाओ वो ईंट के टुकड़े लेकर आओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है और वही कीड़ी नगरी के रूप में आपके घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से चले गए। फिर उन दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उससे जो भी धन मिला उसे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, गरीब और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए और रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटे, घी और शक्कर मिलाकर उस पर डाला करते थे। 21 दिन तक ऐसा किया तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह सवेरे कीड़ी नगरे पर जो भी व्यक्ति आटे में शक्कर और घी मिलाकर डालता है, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। वे हमेशा अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत करते हैं और उनके वंश की भी वृद्धि होती है। उनके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनका जीवन सदा सर्वदा आनंद से बीतता है। उसके परिवारजन उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वे अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लें। जब भी कीड़ी नगरा सींचे तो कीड़ी नगरी की कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुने।
बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार से चातुर्मास का उद्यापन करना चाहिए और चातुर्मास के दौरान जिन जिन लोगों ने अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग किया हो उसका प्रारंभ किस दिन से करना चाहिए। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि मंदिर में और खासकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक आप सभी सुनिए। देवर्षि नारद जी ने कहा था, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सत्य युग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्त द्वीपों में उसका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण किया करती और एक दिन विभांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेकों साधन हैं। तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। तब राजा बताने लगे कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी और वैश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु और हिरणों को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने ही पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल तक हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब हमारी मृत्यु हुई तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहीं आ गए और उन यमदूतों को जो हमें लेकर जा रहे थे धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे, यह तो दोनों महापापी हैं। इन्होंने तो अपने पूरे जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये सिर्फ पाप कर्मों में ही लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तो इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण और नृत्य गायन किया है। इससे तो इनके सारे पाप जड़ सहित नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब ये भगवान विष्णु के लोक को जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने वन में चले गए और आज का अध्याय भी समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में
कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर-जोर से लड़ने लगे। लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते-लड़ते दोनों जोर-जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लप्सी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, लेकिन आज नहीं कल आऊंगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लप्सी के सामने फेंक दी। तो लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लप्सी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लप्सी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा, तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी,
यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालीग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता।
अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, हे परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा, गोपाष्टमी की कथा और आंवला नवमी की पूजा विधि और कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।